हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ मिक्सचर की प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस। बहुत सारे सवाल लगे हुए हैं सीरीज में और ख़ास बात यह है कि 2024 में आए हुए सारे सवाल हैं। सारे सवाल मिक्सचर के अच्छी और बेस्ट क्वालिटी के, जो सीपीओ में आए हैं, जो सीएचएसएल में आए हैं, जो जीडी में आए हैं, जो सीजीएल में आए हैं, जो मेंस में आए हैं और जो बेस्ट क्वालिटी के हैं, जो मुझे लगता है कि आपको करने ही चाहिए ऐसे सवाल। और बिल्कुल भी आसान सवाल वाले आज इस लिस्ट में मुश्किल ही कोई एक आध सवाल होगा जो मैंने ऐसा रखवाया। सारे एकदम लेवल वाले सवाल हैं, आपको एक बार नज़र से जरूर निकालने चाहिए। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस है 2024 की। तो मैं फटाफट सवाल शुरू कराता हूँ। कुछ सवाल इसमें ऐसे भी आए हैं जो ट्रिकी हैं, छोटे छोटे से, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। शुरू करते हैं एक बार प्रैक्टिस और करते जाओ। पेन और कॉपी लेकर अपने साथ में बैठ जाओ। स्क्रीन पे सवाल आएगा, सवाल सॉल्व करना है और अगर हो जाए तो तुरंत आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल देखो, वो हो जाए तो आगे बढ़ जाओ। और जिस पर तुम्हें लगे कि हाँ नहीं मुझे तो देखना चाहिए, वहाँ रोको और सॉल्यूशन देख लो। और मुझे तो सारे सवालों के सॉल्यूशन कराने। सवाल पहला आपकी स्क्रीन पर सीपीओ 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है और बहुत ही बढ़िया है। मैं आपसे कह रहा हूँ पहले स्क्रीन को पॉज करना और फिर सवाल को सॉल्व करना, नहीं हो तो सॉल्यूशन देखना। और बहुत ही अच्छी लेवल के सवाल उठाएं। एक मिठाई में चीनी 1/3 है। यदि चीनी अब पहले की तुलना में 7/6 है, मतलब पहले 6 थी, अब कितनी है? 7। ठीक है, कह रहा है तो मिठाई की लागत में प्रभावित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? कितनी वृद्धि हो रही है? कह रहा है 1 की वृद्धि हो रही है। कितने रुपए पर? 6 पर। तो कह रहा है 100 पर कितनी। लेकिन कह रहा है कि चीनी की पूरी क्वांटिटी नहीं लेनी है। कितनी लेनी है? सिर्फ 1/3। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड और लगा दो, बस यही आंसर है। 100/18 परसेंटेज का साइन इन्होंने ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, 100/18। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, देखने में लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। बस ट्रिकी सवाल था। ऐसे ही सवाल मैंने सारी लिस्ट में उठाए हैं जो ट्रिकी सवाल हैं, और बिल्कुल बेसिक सवाल नहीं उठाए। उनके लिए मैं पहले ही क्लास करा चुका हूँ। नहीं अगर आपने करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां से मिक्सचर की पहली, दूसरी, तीसरी, शायद चौथी या 5वीं क्लास होगी, और टाइप वाइज वाली क्लास पहले देख के फिर देखना है मिक्स वाली। अगला सवाल करो, ये भी सीपीओ 2024 का है। सारे सवाल मैंने 2024 के उठवाए हैं, ज्यादातर 1-2 सवाल ही होगा। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ठंड में मजा आता है पढ़ने में। दूध और जल का मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? आयतन का 4/5 है, मतलब ये 4 है और ये टोटल 5 हो गई, है ना। ये मिश्रण है टोटल। और इसमें से मिल्क कितना है? ये दोनों mm हो गए। ए से MIL के कर दो, उसमें मिक्सचर है ही वो। कह रहा 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद, अब इस मिश्रण में जो है इसमें 1 लीटर दूध और मिला दिया तो कितनी हो गई? 1 लीटर और मिला दोगे तो 5 लीटर तो मिल्की हो गया, और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 6। अब कह रहा है कि मिलाने के बाद उसमें जल का प्रतिशत कितना होगा। ध्यान समझना, अगर 6 मिश्रण है, मिश्रण में से 5 है मिल्क, तो दूध कितना, उसमें पानी कितना है? 1। टोटल मिश्रण कितना है? 6। 1/6 होगा क्या इसका हिस्सा पानी का, और प्रतिशत में कितना होगा? × 100। तो 100/6 ऑप्शन नंबर 4 है ना। बढ़िया सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सीजीएल 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है भैया। आपको बहुत मजा आएगा ये वाली शिफ्ट सॉल्व करके, ये वाले सवालों को सॉल्व करके। करें अगला सवाल। कह रहा है एक घोल के आधे लीटर में 15% एल्कोहल है। आधे लीटर का क्या मतलब है? 1000 का आधा मतलब 500 लीटर में, कुल मिलाकर 500 लीटर की बात हो रही है। 500 लीटर में से 15% एल्कोहल है, तो 15% निकालूंगा तो 15×5 = 75, ये एल्कोहल आ गई। तो इसका मतलब पानी कितना है इसमें से? बाकी का 85% रहा होगा, मतलब 425। ये एल्कोहल है और ये पानी है। कह रहा है कि एल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली एल्कोहल की मात्रा, ये ऊपर वाली एल्कोहल थी, मैंने मान ली वो मात्रा X मिलानी है, ऐसे मान सकते। 50% एल्कोहल करना है मुझे, तो इसका मतलब बचा कुचा जो पानी होगा वो भी अपने आप 50% हो जाएगा। अगर ये 50% होगा तो ये भी 50%। ए से 1 खत्म, क्रॉस कर दो। 75 + X बराबर कितना हो जाएगा? 425। तो X की वैल्यू आ जाएगी 350 लीटर। मैं चाहता तो इसे रेशियो से भी कर सकता था वैसे मना के, लेकिन कोई जरूरत थी नहीं।
क्योंकि मुझे डायरेक्टली पता चल गया 50% 75 हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी है तो जरूरत नहीं थी। बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। CPA 2024, ये सीजन 2024 का है, 350 लीटर। अगला सवाल देखें स्क्रीन पे, यह है एक स्टूडेंट डाउट। मैंने मिश्रण के कुछ अच्छे सवाल भी लिए हैं जिसमें मुझे लगता है कि बच्चों को डाउट है, जो उन्होंने हमारे पास भेज रखे हैं, जो मुझे कराने लायक हैं। बहुत सारे डाउट रहते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही मैं अपने क्लास में लेता हूँ। कुछ नॉर्मली रहते हैं और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे आप इसे करो सवाल को। एक स्टूडेंट डाउट है, एक जार में एल्कोहल है 120 लीटर। एल्कोहल पानी का रेशियो कितना दे रखा है? एल्कोहल वाटर का रेशियो दे रखा है 8 और 3। बात मानते हैं? 120 लीटर एल्कोहल है, इस विलियन में से 55 लीटर निकाल लिया जाता है। ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। और फिर बाद में 18 लीटर मिला दिया जाता है। तो प्रारंभ में मौजूद एल्कोहल से अंतिम विलियन में पानी का प्रतिशत कितना है? अब बहुत बढ़िया सवाल है। देखो भैया जी, एल्कोहल है कुल मिलाकर 120 लीटर अभी प्रारंभिक में, तो 8 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितनी? 15। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 तिया 45। तो इसका मतलब एल्कोहल है 120 और वाटर कितना है? 45। एक बात हो गई। अब ये कह रहा है कि 55 लीटर निकाल लिया गया। मैंने इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास ली थी रिप्लेसमेंट मेथड की, 2 क्लास ली थी रिप्लेसमेंट मेथड के लिए, उसमें मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी वाली बात कि जब भी बाल्टी में से मग्गा भर के आप निकालोगे तो उसी रेशियो में से बाहर आएगी चीज जिस रेशियो में वो पहले से है। अगर डालनी भी है तभी उसी रेशियो में जाएगी भी। अगर मिश्रण निकाल रहे हो बिना किसी इंटीमेशन के कि बस हमने भर के निकाल लिया, तो उसी रेशियो में से आएगी बाहर जितने में वो है। 8-3 में अंदर है तो 8-3 में ही बाहर आएगी। मैंने 55 लीटर निकाला है तो 8 और 3 में ही बाहर आएगी। 8 और 3 मतलब 11। 11 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 5। 1 की वैल्यू 5 तो 8 की वैल्यू कितनी? 8 पंजे 40 और 5 तिया 15। मतलब जो 55 लीटर निकलेगा उसमें से 120 में से 40 तो ये निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? 80। और 45 में 15 ये निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 30। अब कह रहा है कि 18 लीटर पानी और डाल दो, तो पानी तो ये 18 इसमें डाल दो और 80 तो ये एज इट इज रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 48। अब इसने नई चीज और पूछी है, सवाल यहीं तक खत्म हो जाता अगर एसएससी बना दी तो। लेकिन ये स्टूडेंट डाउट है, इसका मतलब जरूर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का होगा। अब मैं प्लेटफॉर्म के नाम डलवाता नहीं हूँ, उस पर वो बाद में वो भेज देते हैं स्ट्राइक, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो स्टूडेंट डाउट डाल देते क्योंकि बच्चों का ही डाउट है। वैसे भी एसएससी यहीं रोक देती सवाल को, लेकिन प्लेटफॉर्म के सवाल में मॉक में क्या करते हैं, कुछ चीजों को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसने क्या पूछा कि अंतिम मिश्रण में जो पानी बचा है अब वो प्रारंभ में जो एल्कोहल थी उसका कितना % है? तो भैया 48 है पानी अंतिम में और प्रारंभ में एल्कोहल कितनी थी? 120 का प्रतिशत पूछा है, 100 कर लो। 20 छिक्का 20 पंजे 6 48 और 8 पंजे 40%। 40% इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बात मानते हो? अच्छा सवाल था। इसमें बस एक यही ध्यान में रखना था जिस क्वांटिटी में बाहर निकलेगी 55 8 3 में। ऐसे सवाल मैंने लिए हैं, पेपर में आए हुए हैं। देखो ये रहा सवाल, यूपी पुलिस री एग्जाम का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मैं आपसे कह रहा हूं इस सवाल को मेरा बाद में देखना, पहले खुद से करो। बहुत ही बढ़िया सवाल है और मैं आपको अभी बता दूं अगर आपने इसमें जरा सी गलती करी तो आंसर 80/9 आएगा। अगर जरा सी गलती करी चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ जी ऐसा, तो मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, हाँ जी सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ। इस वालों से देख ही लेना आप, है ना। करो भैया जिस सवाल को। यूपी पुलिस री एग्जाम का सवाल लिया है मैंने, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्रव में 5:3 के अनुपात में एक्स और वाई है और 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। देखो वही बात आ गई, x है 5, मैंने x मान लो इसे 5x और इसको मान लो 3x, क्योंकि 5:3 है ना, तो 5x 3x मान लो, क्योंकि लास्ट में यही पूछा। कह रहा 8 लीटर निकाल लिया। अगर 8 लीटर निकाल लिया तो भैया रेशियो कितने का है? 5:3 में। अगर 5:3 में से 8 लीटर निकाला है तो उसी रेशियो में बाहर आएगा जिस रेशियो में अंदर है, 5:3 में ही है। मतलब ये टोटल 8 ही है, तो ऊपर वाले में से तो 5 माइनस हो जाएगा, नीचे वाले में से 3 माइनस हो जाएगा। बात मानते हो? कह रहा निकालकर y में डाल दिया गया, मतलब इसमें से 8 लीटर निकाला और इस y में डाल दिया, तो मतलब प्लस के 8 हो गया। और ऐसा करने पर रेशियो हो गया कितना हमारे पास? 2:3। अरे बोलते नहीं हो,
क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 3 पंजे 15x माइनस के 3 पंजे 15 बराबर 3 दूनी 6x, ये प्लस के 8 बचेगा, वहां जाएगा प्लस के 10 बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 15 में 6 गए तो कितना बचा 9x बराबर हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/9। क्या पूछा है, प्रारंभ में कितने लीटर x था, कितना था प्रारंभ में x 5x, तो x की वैल्यू तो आ गई इतनी, तो 5 की निकाल दो, 25 पंजे 125/9। ऑप्शन नंबर 3 13 निम्मा 117 और 8/9 आंसर है इस सवाल का, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपने किया होगा सवाल मेरे इस सॉल्यूशन को देखे बिना तो आपको पता चल गया होगा कि 80/9 आ रहा है। अगर आपने ऐसा हुआ है तो मुझे बताना जरूर, मैं बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और ऐसे मैंने सवाल लिए, देखो ये री एग्जाम का सवाल है यूपी पुलिस का, ये सीजीएल में भी आया है कैसा, प्रीलिम्स की शिफ्ट का, एक सीएचएसएल में भी, और एक मैंने करा दिया इससे पहले। करो भैया अगला सवाल। सीपीओ 2024 का है, आज की मिक्स प्रैक्टिस है तो सवाल भी मिक्स ही आएंगे। आज बेसिक क्लास नहीं है, आज टाइप वाइज क्लास नहीं है, कैसा भी सवाल आ सकता है, लेकिन सारे ज्यादातर 24 के ही आएंगे, पुराना कोई कम सवाल उठवाया मैंने। एक मिश्र धातु है ABC 2 3 1 के अनुपात में, एक मिश्र धातु है कोई, ये A है, ये B है और ये C है, और ये कितने में है 2 3 1 के अनुपात में, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि मिश्र धातु BCD, एक दूसरी मिश्र धातु है कोई, उसमें BCD है, B अनुपात C अनुपात D, किसके अनुपात में 5 4 3 के में, 5 4 और ये 3 के में। दोनों धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है, तो उसमें B का भाग कितना होगा, B का भाग पूछा है, मतलब इन दोनों को बराबर वजन में मिलाओ और B का भाग निकाल दो। पहले तो वजन चेक करो कितना, 3 2 5 और 1 6, इसका तो वजन 6 है, 5 4 9 और 3 12, इसका 12 है, तो बराबर वजन नहीं है तो वजन बराबर करो, ये 12 है तो सही 12 बनाओ, 2 के मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। अब इन्हें बराबर करके मिला दो, ABCD है ना, A कितना है यहाँ पे 4, B इसमें तो 6 और यहाँ कितना है 2, 6 और 5 ये 5 है, 6 और 5 11, C यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है 4, 4 और 2 6, D इसमें है ही नहीं, D इसमें, ये सिर्फ इसमें कितना है 3। अब सिर्फ B का भाग बताना है, भाग ही पूछा है, B कितना है इसमें, ये B है 11, तो टोटल भाग कितना हो गया 11 और 4 15 और 6 3 9 24, तो 11/24 भाग होगा, ऑप्शन नंबर 4 सीपीओ 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। बात मानते, बढ़िया सवाल था। करो अगला सवाल, करेंगे भैया जी सवाल। ये एक बच्चे का भेजा हुआ डाउट है, नहीं डाउट नहीं, डाउट तो है ही, साथ में सीएचएसएल 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है जी। अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था मैंने ऐसा सवाल भी। अब करो इस सवाल को, करो भैया जी, करेंगे। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:5। बात मानते हो। अब कह रहा है कि यदि 9 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब बदल दिया जाए, तो रेशियो हो जाता है 7:9, सही। तो शुरुआत में बाल्टी में दूध कितना था, शुरुआत में बाल्टी में दूध कितना था, मतलब 7 था, 7 का देखना है हमें। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये सीएचएसएल 2024 का सवाल है। जनरली हम भी या फिर आप एग्जाम में भी हैं, तो प्रारंभ में मिल्क पूछा है तो मतलब 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। 7 का मल्टीपल एक ही दे रखा ऑप्शन में 35, बट दुर्भाग्य की बात है 35 आंसर है नहीं। लेकिन अगर जल्दबाजी में हम होते हैं और फ्लो में ऐसे में पता चलता है कि 7 का मल्टीपल पूछा तो 35 लगा के ही निकल जाते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, इन सवालों में ट्रिक यूज करने लग गया है, मतलब थोड़े से सवाल घुमाए हैं, उसने फ्रैक्शन में निकल कर आएगी हाँ वैल्यू, और वो 7 से कट जाएगी, तो फिर 7 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं। ऐसी चीज़ों में तुम्हें अपने आप को ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है। अगर टाइम की वाकई कमी पड़ रही है तो आप 35 मार के निकल जाओ, तो रिस्क है, क्योंकि एक आध सवाल में से उन्होंने कर दिए, अब नए नए सवाल बना दे, वो और कहाँ से टाइप लाएंगे, सब तो हमने छान दिए। तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो। और अगर टाइम है ना तो फिर पूरा सॉल्व कर लो, उसे आंसर पूरा क्रॉस वेरीफाई कर लो। ये कह रहा है
कि उसने 9 लीटर निकाला और निकाल के पानी में डाल दिया। ये हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात समझना, ऊपर से निकला है और नीचे डल गया है तो मतलब रेशियो तो बराबर ही रहेगा जो क्वांटिटी होगी। मतलब कहने का ये है कि यहां पर कितना है 12, यहां पर कितना है 16। बात मानते हो? अगर उसने निकाला है दूध 9 और फिर 9 इसमें डाल दिया तो मिश्रण तो सेम ही रहेगा ना, 12 और 16 थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे। तो इन्हें सेम करो, कितने पे बराबर होंगे 48 में, क्योंकि क्वांटिटी जितनी निकली उतनी डल गई, तो अलग अलग थोड़ी ना हो जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ध्यान समझना। 4 से करोगे 7 चौक 28 और वहां करोगे 5 चौके 20, इसमें करोगे 3 से मल्टीप्लाई 7 के 21 और यहाँ करोगे 9 तिया 27, 20 का 27 में हो गया, क्योंकि वाटर डला था ना। कितना वाटर डला है 7, जबकि कह कितना रहा, कितना वाटर डला है 9 डला है, मतलब 7 की वैल्यू 9 है। किसकी पूछिए? प्रारंभिक में मिल्क कितना था, कितना था 28, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 4 की कर दो, तो 7 चौक 28 और 9 चौक 36 आंसर है। ये CHS 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। यहाँ 28 की वैल्यू 36 आ रही है, 36 इज द करेक्ट आंसर। मैंने 2 सवाल पहले यूपी पुलिस री एग्जाम का भी यही सवाल कराया था, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि वो मैंने एक्स से कराया था। इस सवाल को आप अगर एक्स से करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट उस वाले सवाल को इससे करोगे तो आंसर 80/9 आएगा। मैं उसका आपको वजह जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। आप अगर आपकी समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको अगली किसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। ये नोटिस करने वाली चीज है ना। अगला सवाल करो भैया जी। ये भी एक भैया का भेजा हुआ डाउट है। क्या कह रहा है? 500 लीटर, इसे हटा दूं, अगला सवाल करो। 500 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो वो कहेगा कि 7-8 है, शायद 11-18। 500 लीटर मिश्रण है कुल मिला के मेरे पास, इसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर कितने में है? 11:8 में। अब कह रहा है 120 लीटर निकाल लिया, उसके बाद उन्होंने 170 पानी मिला दिया और फिर रेशियो बताना लास्ट में। 170 ml कितना डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं अलग से, 120 निकाल लिया। ध्यान समझना मेरी बात को। जनरली बच्चे कैसे करेंगे इस सवाल को? 11 और 8 19, 19 की वैल्यू 500। अब गड़बड़ मामला, 19 तो कटता ही नहीं है इससे। ऐसा नहीं है, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएंगे, बाद में रेशियो में कट जाएंगे। लेकिन इसमें उसने बोल दिया कि 500 में से 120 लीटर बाहर खींच दिया, और जो खींच दिया तो उस पर कैलकुलेशन करनी क्यों है? जब वो निकाल दिया तो निकाल दिया। अब बचा कितना हमारे पास? 500 में से 120 घटा दो, कितना बचा है? अब सिर्फ 380 बचा है। अब कैलकुलेशन 380 पे करो, क्योंकि वो 120 से निकल गया, उसका क्या ध्यान में रखना है। तो 11 और 8 19 की वैल्यू आप 380 ले लो, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अगर एक की वैल्यू 20 तो 11 की वैल्यू कितनी? 220, और इसकी वैल्यू 8 दूनी 16, 160। अब 170 लीटर पानी और डाल दिया ml, 170 और जोड़ दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 330, ये हो जाएगा 220। खत्म खत्म, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा 2:3, आंसर है। एक बात तो ध्यान में रखना, कई बार क्या होता है लास्ट में वाटर और मिल्क का पूछ लेता है तो 3-2 होगा, तो इसे लास्ट में देखो जरूर कि उसने पूछा क्या, मिल्क वाटर पूछा है, वाटर मिल्क पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी सवाल करिएगा। CGL 2024 की प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। करें भैया इस सवाल को। इस बार 2024 में इन्होंने मिक्सचर के अच्छे सवाल बनाए, कुछ मिक्सचर के भी अच्छे सवाल बनाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ अच्छे सवाल बनाए इन्होंने। कुछ चैप्टर्स के तो मैंने करा दिए हैं, जिनके रह गए उनके भी करा दूंगा। सामग्रियों में A और B दो मिश्र धातु हैं, दो भिन्न भिन्न पात्र में रखे जाते हैं। पहले पात्र में 252 और दूसरे में 441। दो पात्र हैं A और B, इसमें तो है 252 और इसमें है 441। कह रहा है बाद में कुल मात्रा दोनों पात्र में 1188 हो गई, तो दूसरे पात्र में विलेन B में कितना बनाया गया था, इसका B का बताना है। पहले इतनी थी,
तो ये जिस रेशो में थे उन रेशो को निकाल दो। इन्होंने क्या कर रखा है, देखो सवाल बड़ा आसान है, वही पुराने पैटर्न का, लेकिन लैंग्वेज बड़ी अच्छी यूज करिए। काटो इसे भैया जी। 5 2 2 4 9, 5 से कट रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, और ये कटो 9 चौक 36 और 9 ने 81, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49। ये 4 7 में बैठे, 4 और 7 कितने हो गए, अभी मिला रहे हैं 11, 11 की वैल्यू 1188, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 कम 11 0, 11 अट्ठे 88, 1 की वैल्यू 108 है, तो 7 की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई कर दो, 7 अट्ठे 56 और 7 756 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बात मानते हो, अच्छा सवाल था। अगला करें भैया जी सवाल, रफ कर दूं, करिएगा भैया इस सवाल को। 1 रुपए में एक सही 1/2 लीटर की दर से 60 लीटर दूध में, पहले जो है 1 रुपए में कितना लीटर आ रहा है, 1 सही 1/2, और 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो कितना हो जाए 1 रुपए में, अब 1 सही 7/8 का। पहले टोटल हमारे पास जो लीटर है दूध वो 60 लीटर है, और मिलाया कितना जाए उसमें, मतलब ये रुपए के रेशियो है। बात मानते हो, तो पहले इतना था, रेशियो ले लो 2 एकम 2 और 1 3/2, यहाँ रेशियो ले लो 8 एकम 8 और 1 15/8। बात मानते हो, 2 चौके 8 और 3 पंजे 15, इधर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 है। पहले ये 4 था, अब इसमें कुछ मिला के 5 बना दिया, मतलब मिलाया कितना 1। इस मिलाने की वैल्यू पूछ रहा है, पहले कितना था दूध 60, तो 4 की वैल्यू कितनी 60, 1 की वैल्यू कितनी 15, और वो 1 की वैल्यू ही पूछी है 15, इतना ही उसने पानी मिलाया है। नेक्स्ट सवाल भैया जी, ये सवाल है सीपीओ 2024 का, रफ कर दूं, करो भैया जी, करेंगे। पानी और जूस में 9:7 है, मिलाकर बनाया जाता है। 160 लीटर के पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है। देखो अलग अलग क्वांटिटी खुद ही कह रहा है, x लीटर 2x लगा रखा है। तो भैया करो फिर इसे, पानी और जूस, पानी मतलब वाटर, जूस मतलब जे, ये 9:7 में है, तो 9:7 16, उसकी वैल्यू 160 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 1 की वैल्यू 10, तो 9 की वैल्यू कितनी 90, और 7 की वैल्यू 70, मतलब वाटर है इसमें 90 और जूस कितना है 70। अब इसने खुद बोला है कि 160 में x लीटर तो पानी, तो मतलब पानी कितना मिला रहा है x, और जूस मिला रहा है 2x, है ना। ऐसा करने पर रेशियो कितना हो जाएगा 13 और 15, बस इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं। पेय की मात्रा ज्ञात करनी है, 15 निम्मा 135 1350 प्लस के 15x बराबर 13 सत्ते 91 910 और 13 दूनी 26 का x। ठीक, तो भैया इसे घटा दो, यहाँ में से 9 में से 10 गए तो ये 40 बच गया, और 13 में से 9 गए तो 440 हो गया, और ये उधर चला जाएगा तो 11x हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 40। बात मानते हो, कह रहा अब पे की मात्रा कितनी है, तो भैया पहले तो 160 थी, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, पहले तो 160 थी, अब एक्स्ट्रा कितनी हो गई x, 2x इसमें डाला और x इसमें चला, तो कुल मिलाकर 3x एक्स्ट्रा हो गई पे की मात्रा। पे मतलब पूरा हो गया वाटर और जूस दोनों, तो x की वैल्यू कितनी है 40, तो 3 × 40 120, 160 प्लस 120 कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से 280। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वैसे ना मैं इसमें सीपीएम भी लगा सकता था, लेकिन जरूरत नहीं थी सीपीएम लगाने। इसमें मैंने आपको मेथड बता रखा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का, कि अलग अलग क्वांटिटी के लिए कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी इतनी देर की, उतनी देर में हमने वैसे ही कर दिया। करो भैया, सब लेटेस्ट सवाल हैं, इसी साल के आए हुए, कोई भी पुराना नहीं है भैया। अगला सवाल करेंगे सीपीयू 2024 का है, और सिर्फ मैंने अच्छी क्वालिटी के सवाल ही लिए हैं, जो बेसिक वाले थे वो हटवा दिए, और या फिर वो मैंने पहले करा दी, क्योंकि बेसिक क्लास भी तो ले रखी है इनकी, वो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाना, या फिर क्या नाम है इसमें मिल जाएंगे, मैं लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा वो। और हो ना हो रिप्लेसमेंट मेथड का जरूर वीडियो देख लेना पूरी, 1-1.5 घंटे की वीडियो है,
उसे जरूर ही देख लेना रिप्लेसमेंट मेथड की, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो इतना टाइप इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में मैंने बनाया है, उसे जरूर देख लेना। ठीक है भैया जी, करो भैया इस सवाल को। एक मिश्र धातु ए और बी में लेड और टिन 5:3 में है। लेड का मतलब क्या क्या होता है? लेड पीबी, हाँ शायद पीबी को ही बोलते हैं ना, पीबी। और टिन एसएन, देख लेना कभी गलत भी लिख दूंगा। कितना है? 5:3 और 3:1। ये 5:3 में ए में और इसमें 3:1 में है दूसरे में। कह रहा है कि एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए एक ही 80 किलो और दूसरे की 100 किलो को एक साथ मिलाया जाता है, तो नई धातु में टिन की मात्रा, ये पहले वाले की 80 है, तो ये कितना? 5 3 8, 8 की वैल्यू तो टोटल 80 है, एक की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 किलो और इसकी 30 किलो। ऐसे ही है। दूसरे वाले की 100 किलो लेनी है, तो 3 और 1 कितनी होगी? 4, 4 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 दिया 75, 25 एकम 25। इसने पूछा है दोनों में मिला के टिन की मात्रा, मतलब ये वाली पूछी है 30 और ये 55 किलोग्राम होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल करें भैया, ये किसी बच्चे का भेजा हुआ डाउट है, करें इस सवाल को। जो ठीक ठीक डाउट लेते हैं वो हम रख लेते हैं, अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम जरूर उसे करा देंगे। करो भैया जी, क्या कह रहा है ये? ठंड की वजह से ना इंक इस पर थोड़ा सा फ्लोट कर रही है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, इस वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, पानी पी के दोबारा और मेहनत करते हैं। इतने तुम करो इस सवाल को। करो, देखो क्या दिमाग कहता है, बच्चे का डाउट है। समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। समान आकार के चारों बर्तनों में दूध की मात्रा, 4 बर्तन है, दूध मतलब मिल्क और ये वाटर, इसमें 80% दूध है पहले वाले में, दूसरे वाले में 75% है, तीसरे वाले में 60 है और फिर 50 है, ये चौथे वाले में 50। भैया समान मात्रा के हैं, इसमें सिर्फ दूध और पानी है, तो भैया मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें 80 दूध परसेंट है तो इसमें 20% रहा होगा दूध, मतलब पानी 25 है तो इसमें 75%, 25% रहा होगा पानी, 60% अगर दूध है तो 40% रहा होगा पानी, अगर 50% दूध है तो 50% ही क्या रहा होगा? पानी है। भैया इनके रेशियो ले लो, 20 चौक 80, 4:1, इसके कितना आ जाएंगे? 25 से 75, 3:1, इसके कितना आ जाएंगे? 20 से 60 और 20 दूनी, इसके कितना आ जाएंगे? 1:1 है ना। अब कह रहा है ये समान क्वांटिटी के हैं, मतलब बराबर हैं ये, तो भैया बराबर कर दो। ये कितने हैं? 4 और 1 5 के, ये कितने हैं? 4 के, ये कितने हैं? 5 के, और ये कितने हैं? 2 के, ये कितने में बराबर हो जाएंगे? तो मेरे हिसाब से ये 20 पे बराबर हो जाएंगे, 20 पे हो जाएंगे ना बराबर, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी? 4 से, यहाँ 5 से, यहाँ 4 से और यहाँ 10 से, तो मल्टीप्लाई कर दो, बस मल्टीप्लाई करनी है। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 की करो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 की करो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और इसमें 10 की करो 10 और ये भी 10, बस इन्हें जोड़ दो, कुछ नहीं। कितना हो गया है? 12 और 10 22 और 5 4 9, 31 ना हो गया, और ये कितना हो गया? 20 20 40 और 50 और 8 58 हो गया, तो 31:58, 58। ऑप्शन नंबर कोई है? अब कमाल हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, 58 भी नहीं और वो भी नहीं है। पानी और दूध की मात्रा पूछिए। अच्छा देखो, हमने मिल्क वाटर निकाला, मैंने आपको बताया था ना
कि वो लास्ट में पढ़ लेना कि क्या पूछा है, मिल्क वाटर या वाटर मिल्क। तो इसमें वाटर और मिल्क पूछा है, लेकिन आंसर तो हमारा फिर भी नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा। देखो भैया कुछ गलती हो गई क्या? 4 1 25 थे 75, 20 थे 20 दूनी 1 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 5 और ये 4 और ये 5 और 20 ले लो। 5 चौक 4 पंजे, 5 चौक और ये 2 10, 4 की मल्टीप्लाई 4 चौक। ओहो यही गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई। 4 की मल्टीप्लाई होती, अच्छा नहीं इसमें होगी, ये था ना रेशो, 4 चौक 16 आता है यहाँ, और यहाँ कितना आता है 4 एकम 4, यही गलती कर दी मैंने। अच्छा मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दी, मैंने इन दोनों में कर दी है शायद, हाँ 3 पंजे 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, इसमें 4 3 12, 4 दूनी 8 और ये 10 10, अब सही है। 15 और 16 कितने हो गए, इसे हटाओ 31, और 31 के बाद 41 51 52 और 53, और ये वाला देखना 10 और 8 18, 5 4 9 और ये हो जाएगा 27। तो 27 53 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रेशियो आया मिल्क और वाटर का, पूछा है वाटर मिल्क का, तो रेशियो पलट दो 27:53 आंसर है। ध्यान में रखना, ये पूछना है, देखना है कि लास्ट में पूछा क्या है, मिल्क वाटर है वाटर मिल्क। जल्दबाजी में आप 53 27 लगा दें, वैसे उसने ऑप्शन दे नहीं रखा, देना चाहिए था अगर उसने लास्ट में पलट दिया है तो। 27 53 इज द करेक्ट आंसर। करें भैया जिस सवाल को करा दिए होंगे मैंने, तो 12-15 सवाल तो करा ही दिए होंगे, अभी तक ना कराए, करा दिए ना। जो अच्छी और बेस्ट लेवल के सवाल थे बस वही मैंने लिए हैं इसमें। अगर आपने पहले से पीवाईपी लगा रखे होंगे ना, तो कुछ सवाल तुम्हें टकराए होंगे कि हाँ यार ये सवाल तो मैंने पहले से कर रखा है। अरे भैया आज तो हमारे हाथ थक जाएंगे। अगर तुम अगला सवाल करो भैया जी, तुम अगला सवाल। क्या कहता है अगला सवाल, क्या कह रहा है कि पी और क्यू में तांबे 2 मिश्र है, पी और एल्यूमिनियम और तांबे 5 11 3 5 में। एल्यूमिनियम और तांबा ये कितना है 5 11 और 3 5, ये 5:11 है और ये 3:5 है, सही है। कह रहा पी और क्यू को 1:3 में मिलाया जाता है तो तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तांबे का कितना % है। एल्यूमिनियम तांबे का ये 1:3 में मिलाए जाते हैं ना, हाँ 1:3 में मिलाए जाते हैं। ये सवाल है सीजीएल 2022 का टायर 1 का, 1:3 में मिला रहे हैं। भैया मैं आपको एक बात बता दूं, पहले क्लास नंबर 1 देखोगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो क्लास नंबर 1 थी इसके जैसे 1:3 वाले ना 2 टाइप होते हैं। एक वो जिसमें वो कहता है मिला के तीसरा बनाया जाता है, एक वो जिसमें तीसरा दे रखा होता है, पूछता है कि किस अनुपात में मिलाया गया है। ऐसे 2 टाइप होते हैं और दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं, पढ़ने में लैंग्वेज दोनों की सेम लगेगी। तो मैंने जो क्लास नंबर 1 ली होगी, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला होगा पहला वाला, उसमें वो दोनों टाइप के सवाल मैंने एक साथ कराए स्क्रीन पर रख के। पहले आपको बताया कि ये वाला सवाल ऐसे सॉल्व होगा, यही सवाल को अगर ऐसे पूछेगा तो ऐसे सॉल्व होगा। तो आप ना क्लास के बाद उसे जरूर देख लेना, जिससे ऐसे सवालों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि बात ये है, ये तो प्रैक्टिस क्लास है, इसमें तो एक टाइप का एक ही सवाल आ सकता है क्योंकि प्रैक्टिस है, लेकिन वो सिर्फ सिंगल टाइप के लिए पूरी क्लास होगी, तो उस पर उसी एक टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे। तो उससे होगा ये कि तुम्हारा टाइप क्लियर हो जाएगा कि ये जिस अनुपात में मिलकर फाइनल आता है उसमें कैसे करना है, दूसरे में फाइनल दे रखा है तो किस अनुपात में मिलाया गया वो वाले सवाल कैसे करने, और मैंने साथ में उनकी पहचान भी बता रखी है, तो एक बार देख जरूर लेना। 15 और 11 कितने हो गए 16, ये कितने हो गए 5 3 8। मिलाने से पहले कंडीशन ये होती है कि दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये 16 है तो इसे भी 16 बनाओ, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी 2 से। अब कह रहा है कि समान अनुपात में ना मिलाना, किसमें मिलाना है 1:3 में, तो ऊपर वाले से 1 में मल्टीप्लाई, नीचे वाले से 3 में मल्टीप्लाई। ओवरऑल इसमें 1 से होगी और इसमें 2 × 3 से होगी, बस ये आंसर है। अगर 1 से करोगे तो इसमें तो कोई फर्क आना नहीं, ये 5 और ये 11, लेकिन 3 दूनी 6 से करोगे तो 6 3 18 और 6 5 30, तो ये कितना हो जाएगा 18 5 23 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, कह रहा है एल्यूमिनियम तांबे का कितना % है, तो एल्यूमिनियम कितना है 23, तांबा कितना है 41, कितना % है तो × 100। अप्रोक्सीमेशन में बता रखा है आंसर, जैसे 40 मान लो,
20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 23 पंजे कितने हो गए 115/2। अगर ये 114 होता तो 57 के करीब आता आंसर, तो 57% के करीब आंसर आएगा अप्रॉक्स में, एक्चुअल नहीं अप्रॉक्स में। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, एक 48 है, एक 52 है, एक 63 है। 63 तो हो ही नहीं सकता, तो 56% ही लगा दो। हाँ थोड़ा सा कम ही आएगा ना, क्योंकि ये मैंने 41 ले रखा है ना, अप्रॉक्स में लगाया मैंने, पूरा नहीं, ये 41 था, मैंने 40 ले लिया, तो इसलिए लगभग 57% आ रहा, तो इसे एक कम कर दो, 56 के करीब अप्रॉक्स में ऑप्शन दे रखे हैं। अगला करो भैया सवाल, बस 2-3 सवाल और बचे हैं, 2 सवाल और बचे हैं, फिर तुम्हारी छुट्टी। भैया CHSL का सवाल है, लेकिन ये 2023 का सवाल है। लेकिन ऐसा एक सवाल में CGPO 2024 का पहले तो मैं करा चुका हूं, अभी देखेंगे, जिसका आंसर 11/24 आया था, अभी कराया था ना थोड़ी देर पहले, वो वाला था। करो भैया इस सवाल को, तब तक मैं ये वाली जंग जीतता हूँ, मिटाने वाली। ये भी बड़ा ही टेढ़ा काम है आज की दुनिया में, आज के समय में लोग पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, मैं पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। देख रहे हो कंपटीशन कितना टेढ़ा ले रखा है मैंने, उसके बाद भी हमारे बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं, क्योंकि कंटेंट से मतलब है ना बच्चे को, इससे थोड़ी मतलब है डिजिटल पे पढ़ा रहा है, किस पे पढ़ा रहा है। हम सवाल करा रहे हैं उनकी मेहनत से, कंटेंट बना रहे हैं, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा डिजिटल बोर्ड भी, तब उस पर करा देंगे। लेकिन फिलहाल जब तक ऐसे ही काम चलाओ तो, है कि नहीं। शायद ही कोई टीचर होगा ना जो व्हाइट बोर्ड पर आज भी पढ़ाता होगा, हमें नहीं है कोई शर्म, कोई बात नहीं, कंटेंट से मतलब रखो। तुमको मेरी कोई सी वीडियो देखो, तुम्हें ना मजा आ जाए तब देखना, इससे क्या मतलब है, तुम्हें ऑनलाइन सवाल दिख रहा है, सीधे सॉल्यूशन दिख रहा है, और क्या चाहिए। एक पीपे में मिश्रित चाय में असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी होता है ना, हाँ असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय है 2-3-1 की। पीपा का मतलब बर्तन होता है भैया, और कह रहा है एक दूसरे पीपे में दार्जिलिंग, नीलगिरी की और कांगड़ा, एक दूसरा पीपा है दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा, 5-4-3 में। अगर आपको याद हो ऐसे एक सवाल था ABCD करके, इसका 11/24 आ रहा था, स्टार्टिंग में करवाया था मैंने सवाल। दोनों को मिश्रित किया जाता है बराबर मात्रा में, और एक नया ब्रांड बनाया जाता है, तो ब्रांड में कांगड़ा, ये तो कह रहा है कांगड़ा की चाय का प्रति किलोग्राम भार कितना है, ये कांगड़ा वाली बतानी है, प्रति किलोग्राम। तो पहले से इन्हें बराबर करो, सीधी सीधी बात है, 3 2 5 और 1 6, और ये 5 4 9 और 3 12, पहले तो बराबर करो, सेम 2 से मल्टीप्लाई मारो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, बात मानते हो। अब असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा, असम की कितनी है 4, और दार्जिलिंग की कितनी है 6 और 5 11, नीलगिरी की कितनी है, नीलगिरी 2, और वहाँ नीलगिरी कितनी 4 6, और कांगड़ा तो सिर्फ यहीं रहेगी 3, और तो कहीं है ही नहीं कांगड़ा, इधर तो है नहीं। कह रहा कांगड़ा का प्रति किलोग्राम में कितना होगा, कांगड़ा कितनी है 3, प्रति किलोग्राम कितनी बैठ रही है 11 4 24, 28 क्यों लिख दिया भाई, जब 24 बैठ रही है तो 24 टोटल प्रति किलोग्राम, तो इंटू 1000, 3 अट्ठे और 1000/8 कितना होता है 125 ग्राम आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा एक सवाल मैंने आपको कराया था, ये आया था CHSL 2023 में, और वो था CPO 2024 में, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ PYP पे अपनी कमांड रखो पूरी। और लास्ट सवाल ऑफ द डे, लास्ट सवाल, ये भी CHSL का ही सवाल है 2023 का, इसे रफ कर दूं। अच्छा भैया, इस लास्ट सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप यहाँ तक आए, पूरी आपने वीडियो देखी, तो यकीनन आपको मज़ा आया होगा, तभी आप देख रहे हैं। अगर आपको मज़ा आया है तो आपको और मज़ा लेना चाहिए, नहीं कि इसी इतने ही मज़े पे खुश हो, थोड़ा और मज़ा लेना चाहिए, और आपको यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ ऑफलाइन क्लास को पढ़ने के लिए। आप यहाँ हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 3000 रुपये और 120 दिन अर्थमेटिक, और आपके सारे चैप्टर कंप्लीट। ये इस नंबर पे तो आप जो अभी आया था, इस पर आप कॉल करके अपनी डिटेल ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल आएंगे तो हम आपको रनिंग बैच में ही बैठाएंगे,
और अगर आप ग्रुप में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको नया स्लॉट निकाल कर नया बैच प्रोवाइड कराएं स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इन 3,000 रुपये में आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री है। और ये एक हाल फिलहाल में कोई बैच ख़त्म हुआ होगा उसकी एक लिस्ट है, बिल्कुल सेम ऐसा ही आपका बैच चलेगा। कौन सा चैप्टर पहले चलेगा, कितने उसमें सवाल होंगे, ऑलमोस्ट आपका डेटा ऐसा ही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 7,000 अब तक जो लेटेस्ट बैच है उसमें किसी में 7,000 करीब सवाल हुए थे। इतना ही आपका, आगे को बढ़ भी सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। कौन सा चैप्टर पहला होना है, कितने दिन चलेगा, 3 फेज में पढ़ाऊंगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने के लिए। अगर आसपास यहाँ आप कहीं बुलंदशहर के हैं ना तो फिर तो आ ही जाओ, सोचो मत। डाउट है कुछ भी तो और 2-4 वीडियो देख लो, समझ में आएगा भाई हाँ कंटेंट अच्छा मिल रहा है। या फिर आपके नोन में कोई जो बच्चा यहीं सरगियों से पढ़ा हो उनसे पूछो कि भाई सर कैसा पढ़ा रहे हैं, वहाँ से रिव्यू लो, अपनी तसल्ली करके एक बार आंख बंद करके। और 120 दिन 3,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, आप भी जानते हो 3,000 रुपये तो बच्चे ऐसे ही खर्च कर देते हैं, कहीं घूमने गए, कुछ किया वो किया। और 120 दिन कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये सही समय है यहाँ आने का। एक बार आ जाओ, आपका मार्च तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, मार्च अप्रैल, तो उसके बाद ही आपको 2-3 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि मई के बाद ही होगा एग्जाम, तो मई जून जुलाई में करें। भैया जी क्या कह रहा है सवाल, एक्स और एक रिमाइंडर में एक्स और पानी 15:9 है, ये है एक्स और ये पानी, ये है 15:9। अच्छा, इस मिश्रण के 48 लीटर को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया और 11-13 हो गया, 11 और 13 हो गया। कह रहा प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी मतलब जब प्रतिस्थापन के बाद मतलब ये वाली वैल्यू बतानी। तो भैया प्रतिस्थापन जो निकाला और उसमें वाटर में डाला तो इसका मतलब ये है एक्स को तो छेड़ा ही नहीं, एक्स तो सेम ही रहेगा, एक्स सेम ही रहेगा तो एक्स को सेम कर दो। तो कितने पे बराबर होंगे, 165 पे। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई, 11 से, और यहाँ कितने से, 15 से। कर दो भैया जी, 11 से मल्टीप्लाई 165, 11 निम 99, यहाँ 15 से कर दो 165 और 15 13 195। 99 का 195 में गया तो कितने हो गए, 96 लीटर डाला, कितना डाल रहा, कह रहा है 48 लीटर ही तो डाला। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा है तो 0.5। कह रहा प्रतिस्थापन के बाद वाटर कितना है, कितना है वाटर 195। अगर एक की वैल्यू 0.5 है तो भैया 195 की वैल्यू कितनी, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो, आधा कर दो इसे। अगर 196 होता तो 97.5 ऐसे ही आएगा। 7 दूनी 14 और 1 15 ऐसे ही आएगा क्या, ये गलत आ गया। अच्छा 195 तो है, हाँ सही है। 97 दूनी 194 होते हैं ना, मैं सोच रहा था 196 है, ये 195 है, तो 97 दूनी 194 और आधा आधा एक 97.5। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, खत्म भैया। इसी के साथ ये प्रैक्टिस 2024 के 1-2 सवाल 2023 के लिए थे, 1-2 सवाल बच्चों के डाउट थे, बाकी सारे सवाल अच्छी और बेस्ट क्वालिटी के सिर्फ और सिर्फ मिश्रण के इसी साल 2024 के हैं। ठीक है, तो भैया इसी के साथ यहाँ मिश्रण की सीरीज हम खत्म करते हैं। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो टाइप वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन की क्लास जरूर ही देख लेना, उसका और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बहुत टाइप आता है, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत अजीब सा टाइप है। एक बार उसे देख लोगे ना तो बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो 2x पे लगा के देख लो, बस वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वाले जो टाइप मैंने आपको कराए सवाल आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो ज़रूर करो, यहाँ कोने में बटन होगा, और कमेंट भी बता सकते हो कि कैसी लगी। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नए सीजन के साथ। जय हिंद।